उन्होंने प्रवेश किया निभृत निकुंज में। आज किशोरी जी बोली, लाल जी नित्य मैं मान करूं और आप मनाओ, आज आप मान करो मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं, आप पे ही मान शोभा दे और मनाने की शोभा हम पे ही बढ़िया लगे, या को बदलो मत, आप ही मान करो मैं मनाऊं। मतलब लेकिन आज किशोरी जी बोली नहीं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप मान करो हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं मान करूं? बोले हाँ आज आप करो। मुंह को सुख देवे के काजे आप मान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो आज हम मान करते हैं, आप मनाओ। और जैसे ही मान करके ठाकुर जी मुंह फुला के रूठ के और बैठे, देखो कैसी लीला, रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो। अब किशोरी जी कभी थोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर कहा भयो मुझसे बोलो। ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी अच्छा। किशोरी जी बोली अच्छा नृत्य से नहीं माने, तब कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जो मिष्ठान रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ पे चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, माननो ना है, रीझनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खा लूं याकू। जैसे किशोरी जी खावे बैठे सोई ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें धर लें, आप सुना खाऊंगा खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, ये कितनों कष्ट दे रहा हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंद जब प्रकट हुए और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंद पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही है यमुना, यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा।